इंडिया का प्राइज्ड एयरक्राफ्ट तेजा जो है वो तबाह हो गया। दुबई एयर शो पे ये जहाज़ था और ये तबाह हो गया। अब इस जहाज़ के मतलब मुझे कुछ जो है ना फौरी तौर पे ख़बरें आना शुरू हो गई हैं और मुझे दुबई एयर शो पे आपको पता है कि बड़े पायलट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, हमारे दोस्त हैं, वाकिफ़ हैं, तो कुछ मुझे वहाँ से डिटेल ख़बरें आई और मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ व्हाट हैपेंड। 2 दिन पहले आपने तस्वीरें देखी होंगी कि एक तेजा खड़ा है और उसका तेल लीक हो रहा है और वो पूरी दुनिया की ज़ीनत बन गया। बड़े बड़े जो एविएशन के रिसाले हैं, जरीदे हैं, उन्होंने वो तस्वीर दी, उन्होंने उसके मतलब काफ़ी कुछ बोला, लिखा और इंडिया में गोदी मीडिया को फीड किया गया और उन्होंने आके कहा सारों को मतलब कि होश के नाखून लो, अकल करो, तुम लोगों को क्या पता एरोडायनेमिक्स क्या होती है और ये एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग क्या होती है। हमने तेजा में एयर कंडीशनर्स लगाए हैं। गाड़ी में कभी आपने देखा है कि एसी का जब कंडेंसर फेल होता है तो उसमें से नीचे से पानी टपक रहा होता है, तो ये तेजा के एसी का पानी था जो टपक रहा था और खुद इंडिया के डिफेंस जर्नल जो है उसके ऊपर आके उन्होंने ये बातें बताई। अभी भी यूट्यूब पर मौजूद है, आप जाके देखें। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, इंडिया के डिफेंस जर्नल की बातें, लेकिन वो एक्चुअली ऑयल लीक ही था। पहली बात तो ये है कि कंडेंस पानी भी नहीं लीक होना चाहिए। अगर वो लीक हो रहा है तो बाकियों का क्यों नहीं लीक हो रहा था, उनको इस बात का ही जवाब दे देना चाहिए। लेकिन उन्होंने उसको बड़ी मट्टी डालने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि नथिंग रॉन्ग। और जैसे वो नहीं होता, हम लोग जूतों को पॉलिश करा के हम निकल पड़ते हैं, भले उसके अंदर सुराख हो जूते के अंदर। और आज जो जहाज़ क्रैश हुआ, मैं आपको कंफर्म न्यूज़ दे रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ खरा सच के अंदर, कि वो जहाज़ जिसका तेल लीक हुआ था 3 दिन पहले दुबई एयर शो के अंदर, आज जो जहाज़ क्रैश हुआ वो एग्जैक्टली वही वाला जहाज़ था। वही उसका टेल नंबर है, वही उसका सीरियल नंबर है, वही उसका कॉल साइन है। और कल तक आपको, परसों तक ये खबरें आ जाएंगी। आप देख रहे हैं चैनल 365 और करा सच आप देख रहे हैं 365 पे। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहा हूँ कि जो तेजा आज क्रैश हुआ, ये वही तेजा जहाज़ है जो परसों जो है जिसका ऑयल लीक हो रहा था। अब इसमें कुछ बातें मैं आपको बता दूँ व्हाट वेंट रॉन्ग इन दिस प्लेन। इससे पहले कि हम कोई डिस्कशन करें, ये बड़ा ज़रूरी है। एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होने लगा, आप इसको अपनी स्क्रीन पे देखें और उसकी पावर लूज़ हो गई है। उसकी जब पावर लूज़ हुई है तो पायलट जो है बेचारा, वो उसका थ्रस्ट कंट्रोल नहीं कर सका और वो उसको मैन्यूवर भी नहीं कर सका और फिर वो कंपाउंड इश्यूज़ हुए। और ये जो ऑयल लीकेज वगैरह है जिसका हम जिक्र कर रहे थे 2 दिन से, और बाकी इंटरनेशनल जरीदे भी कर रहे थे, किसी वजह से कर रहे थे, उसकी वजह से इसका हाइड्रोलिक फेलियर भी हुआ और इसमें जो है ना वो क्या कहते हैं, सिस्टम मेल फंक्शन हो गए इसके। अब उसके बाद इतनी ज़्यादा मेल फंक्शन हुई है, अब ये तो पूरी उसकी तफसीली रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगी। वैसे मुझे तो उम्मीद नहीं है इंडियन एयरफोर्स से कि वो सच बोलेंगे। उनका तो एयर चीफ आके झूठ बोल देता है, बहू बहू कर जाता है इधर उधर कि हमने पाकिस्तान का इतना नुकसान किया, इतना किया। अब अपना अल्लाह ताला उसको अपनी औकात खुद दिखा रहा है वहाँ पर। लेकिन प्रॉबेबली उसकी इजेक्शन सीट का जो सिस्टम है वो भी फेलियर हो गया। जिस लेवल पे वो था, यहाँ से इजेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, स्पेशली अगर वो इन्वर्टेड या साइडवेज पोजीशन में हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब वो नीचे आया तो उस पर टाइम ही नहीं था और वो इजेक्ट उसने शायद की है, कोशिश नहीं की है, लेकिन उसका सिस्टम फेलियर है। वो इजेक्शन सीट जो है उसकी वो भी अंदर जैम हो गई, क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रोलिक फेलियर हुआ है इस जहाज़ के साथ। स्टॉप, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है और कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है। अभी 1.5 हफ्ता पहले आप लोगों ने खबर पढ़ी होगी और आप लोगों ने, मुख्तलिफ लोगों ने इसके ऊपर वीलॉग्स भी किए थे, मैंने भी किए और लोगों ने भी किए, कि 3 हिंदुस्तान के जहाज़ जो हैं वो एक्सरसाइजेस के दौरान क्रैश कर गए थे। वो तीनों के तीनों जहाज़ जो थे वो तेजा एयरक्राफ्ट थे, जिसको ये कहते हैं प्राइड मेड इन इंडिया। और उसको इतना कंपेयर करते हैं कि जी ये 4.5 जनरेशन जहाज़ है। 4.5 जनरेशन राफेल है, 4.5 जनरेशन आप समझें राफेल है, 4.5 जनरेशन आप कह सकते हैं J-10C है। ये तेजा वेजा जो है ये 4.5 जनरेशन नहीं, ये अपना को मंकी जनरेशन का जहाज़ है। बेसिक इट्स अ फ्लाइंग कॉफिन। ये जब भी उड़ता है ये एक पायलट की जान ले लेता है। इट्स अ विडो मेकर। लेकिन असल में विडो मेकर जो है वो नरेंद्र मोदी है, जिसने अपनी फोर्सेस को और अपनी इंडियन एयरफोर्स को इस हाल में पहुँचा दिया। वो 3 जहाज़ क्रैश हुए, फिर 2 तेजास के अंदर और मेल फंक्शन हुआ, क्योंकि पूरा स्क्वाड्रन इनका उड़ रहा था और एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज़ होते हैं। 2 तेजास के अंदर मेल फंक्शन हुआ
और उन्होंने अपनी ही आबादी के ऊपर अपना पेलोड गिरा दिया, यानी उनको ऑफलोड करना पड़ा, उनको अपनी ही इलाके में हिंदुस्तान के अंदर उनको बम्स फेंकने पड़ गए, उन्होंने वो फेंके। और ये उनके अपने अखबारों में है, आप टाइम्स ऑफ इंडिया देख लें, आप हिंदू देख लें, आप हिंदुस्तान टुडे देख लें, आप मिड डे देख लें, आपको हर जगह पे आपको मिल जाएगी ये खबरें। उन्होंने वहाँ पे ऑफलोड कर दी। उसकी वजह ये कि अगर वो उस लोड को उठा के रखते तो वो भी क्रैश हो रहे थे। देयर आर सीरियस इश्यूज विद दिस एयरक्राफ्ट, लेकिन अब क्योंकि खांची है, अब क्योंकि आप समझे कमीशंस हैं, और क्योंकि वो शो मारनी है, ये आप देख रहे हैं सामने वो कार्टून को, 56 इंच की छाती है हमारी, और हम अब आओ 56 इंच की छाती लेके बैठो ना तेजा में ज़रा, और खड़े तेजा पे तो बैठ सकते हो तुम, ज़रा उड़ते हुए तेजा पे बैठो और मैं देखूँ तुम्हारी 56 इंच की छाती श्रिंक होकर 13 इंच पे रह जाएगी, तो बल्कि अगर बच गई तो फिर 13 इंच की रह जाएगी। बहरहाल एनीवे दैट इज़ सैड न्यूज़ कि यानी कभी भी मैं किसी पायलट के एक्सीडेंट की मैं खुशी नहीं मना सकता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जब बार बार हम कह रहे हैं कि तेजा इज़ अ डिज़ास्टर, अभी अभी हालिया इंडियन एयरफोर्स ने पूरे मिग 21 अपने ग्राउंड किए हैं। उनका मेन फ्लीट का जो जहाज़ था वो मिग 21 जो साल से उड़ा रहे थे, उनको ग्राउंड किया है, क्योंकि 12 मिग 21 जो है अब वो पाकिस्तान के हाथों पिट रहा था। लास्ट मिग 21 जिसे पाकिस्तान ने कुटा था वो अभिनंदन का था। उसके बाद अब उनका स्टे जो था, मेन स्टे, वो राफेल्स के ऊपर था। राफेल 3-4 जो है पाकिस्तान ने फड़का दिए पकड़ के 6 मई की रात को। और वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने मेरे ख्याल है पाकिस्तान एयर चीफ जो है ज़हीरुद्दीन बाबर, उन्होंने मुझे नहीं पता कितनी बारी जिक्र किया, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने तकरीबन 55 बारी कह दिया कि पाकिस्तान ने 7 जहाज़ गिराए, फिर 8 पे भी आ गए, हाँ 8 जहाज़ पे गिराए एक्चुअली। अब अमेरिकन कांग्रेस ने एक रिपोर्ट दे दिया। उस रिपोर्ट में उन्होंने उस 80-88 घंटे की जंग का तफसीली भरपूर तज्जिया भी दे दिया, और उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान कैसे जीता और हिंदुस्तान में मोदी ने कैसे मिन्नतें करके सीज फायर करवाया। वो बताते खुद एक आई ओपनर है, लेकिन मुझे लगता यह है कि जो मोदी के करतूत है ये पूरी इंडियन एयरफोर्स को ग्राउंड करवा के छोड़ेगा। बड़ी खबरें आज तेजा की खबरें हैं, इंडियन एयरफोर्स की खबरें हैं, इनकी परचेजिंग की खबरें हैं, सिंदूर पार्ट 2 के अज़ाइम हैं हिंदुस्तान के जो बार बार बोल रहे हैं। मेरे साथ शाहिद मतेला साहब हैं, मेरे साथ हमाद हसन साहब हैं, मेरे साथ आज़म चौधरी साहब हैं, और ये तीनों मुझे बता सकते हैं, ये माहिरीन है, तज्जियाकार है कि व्हाट इज़ डेवलपिंग। शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया वेरी क्विकली। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि तेजा के ऊपर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं कि मैंने जो मरसिया पढ़ा है काफ़ी है? थैंक यू सो वेरी मच वर्षल साहब, बहुत एक्सटेंसिव और बहुत ही एक्सक्लूसिव इंट्रोडक्शन आपने दिया, और प्रियम्बल आपका बहुत ज़बरदस्त था। मैं इसमें 1-2 चीज़ें ऐड कर दूं। एज यू ऑल्सो मैंशनड कि तेजा जब भी उड़ता है तो विडो मेकर है इनफैक्ट। तो इसकी अगर थोड़ी सी पुरानी हिस्ट्री देखी जाए तो ये 2016 में इन्होंने ऐड किया था अपनी फ्लीट में, और बहुत प्राइड भी लेते हैं कि ये मेड इन इंडिया है, लेकिन कॉन्स्टेंटली बाय द वे ये मेड इन इंडिया नहीं है, इसमें काफी कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग इंजन तो बाहर के हैं। जी डेफिनेटली, बट वो दे क्लेम दैट इज मेड बाय इंडिया इटसेल्फ। जैसे अभी CDS ने भी उनके कहा है, अनिल चौहान ने भी 2 दिन पहले भी उनका स्टेटमेंट आया था कि इंडियन वेपन मेकर जो फैक्ट्रीज हैं वो ये क्लेम करती हैं कि सारी इंडिजिनस प्रोडक्शन है, लेकिन एज सच होती नहीं है। और जब हमने उसको क्रॉस वेरीफाई किया है तो उसमें 70% भी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी। और इसमें यू मेंशन्ड आउटराइटली कि इसमें कमीशंस का, किकबैक्स का बहुत बड़ा रोल है, और CDS को ऑन पब्लिक आके ये कहना पड़ा कि जो इंडियन वेपन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मुसलसल वो डिसीव कर रहे हैं इंडियन आर्म फोर्सेस को भी, कि वो क्लेम बहुत ज़्यादा करते हैं और जो प्रेजेंटेशंस देते हैं कॉन्ट्रैक्ट विन करते हुए, बाय करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जब डिलीवरी की बात आती है तो ऐसा वो डिलीवरेबल्स पूरे नहीं कर पाते हैं।